गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पढ़ते हैं कविता कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला कविता में कवि अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण करते हैं। जेल में कवि उदास और एकाकी जीवन जी रहा है। वह कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर कोयल से अपने मन के दुख को व्यक्त कर रहा है। तो वो क्या कहता है इस दुख को प्रकट करते हुए? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कहता है कि जेल में बंद कवि कैदी रूप में कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, और गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो। रह जाना, रुक जाना, कि गाते गाते क्यों रुक जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या संदेश लाई हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बताओ कि क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। हे कोयल तुम बताओ अपने गीतों के माध्यम से तुम किसका संदेश लाई हो। शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब कवि कहता है, हे कोयल हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हमें यहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। डाकू चोरों और हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को चोरों लुटेरों के साथ रहने पर मजबूर कर दिया गया है। डाकू चोरों बटमार होते हैं जो यात्रियों को लूट लेते हैं, लुटेरों के साथ रहने पर मजबूर कर दिया गया है। और हमें ना तो ये जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं, और हमें भरपेट खाना भी नहीं देते, जिससे हम ना जीते हैं और ना ही मरते हैं। तड़प रह जाना, और हम भूख से तड़पते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। अब हमारे जेल के जो कर्मचारी हैं उनका हमारे जीवन पर कड़ा पहरा है। वो हमेशा हम पर पहरा देते रहते हैं। हमें शासन, इसे शासन कहें या घोर अन्याय, शासन है या तम का प्रभाव, इसे शासन कहें या घोर अन्याय कहें। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि अब चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, और चंद्रमा के चले जाने के बाद रात भी काली हो गई है। अब चंद्रमा की रोशनी भी दिखाई नहीं दे रही। हिमकर है चंद्रमा। इस समय काली माँ मई जगी यू आली, हे सखी, आली का अर्थ है हे सखी, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है। इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। यहाँ कवि कहता है, आली का अर्थ है सखी, सखी कौन है, कोयल। तो कोयल से कहता है कि हे सखी, तुम इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक होती है चीख पड़ना,
जोर की आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ में बोलना। कि कारागार में जेल में बंद कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ को, कोयल की पीड़ा भरी आवाज़ को, वेदना है पीड़ा, दुख से भरी आवाज़ को सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। हे कोयल, क्यों हूक पड़ी, मतलब तुम इस तरह से क्यों चीख पड़ी हो। जेल में कवि ने कोयल की दुख भरी आवाज़ को सुनकर कहा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या लूट गया है। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम बताओ तुम्हारा क्या लूट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है। मृदुल वैभव की रखवाली मतलब तुम्हारे कंठ की आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है, कि तुम्हें ईश्वर ने मधुर वैभव की रखवाली करने के लिए बोला है, क्योंकि कोयल की आवाज़ क्या होती है, मधुर होती है। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो। बावली होता है पागल। अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को पागलों की तरह चीख रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम बताओ किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल होता है जंगल में लगी आग, जंगल में जो अपने आप आग लग जाती है। किस दावानल की ज्वालाएं, क्या तुमने किसी जंगल में लगी आग की ज्वालाओं की लपटों को देख लिया है। क्या तुमने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम मुझे बताओ, हे कोयल, तुम मुझे बताओ तुम क्यों चीख रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के ने लिखे गान। क्या देख नहीं सकती, तो कोयल से कवि कहते हैं कि क्या तुम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तुम देख नहीं सकती। हथकड़ियाँ क्यों, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। यह हथकड़ियाँ नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया गहना है। कोहलू का चरकचू, हमारे काम करते समय जो है कोहलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। कोहलू का चरकचू, कोहलू जिसमें कैदियों से काम करवाया जाता है, हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज़ तुम सुनते हो, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। जीवन की तान, वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, और हमारे पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, हमें यहाँ गिट्टियाँ तोड़ते हैं, मतलब पत्थर तोड़ते हैं, हम यहाँ गिट्टियाँ तोड़ते हैं, और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हमारे पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है। यहाँ मोट है, एक चमड़े का थैला होता है जिसमें पानी भरकर खींचा जाता है और उससे फिर पानी इकट्ठा किया जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार के अक्कड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे हम ब्रिटिश सरकार के अक्कड़ के घमंड के कुएं को खाली कर रहे हैं। दिल में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, अंग्रेज सरकार जो स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करते, तू रात में, हे कोयल, तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है, रात के इस अंधेरे में अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो, इसलिए है कोयल तुम अपना रात में अपना मधुर स्वर सुना रही हो, रात के इस अंधकार में चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो। कोयल बता तो इस अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो, इसलिए रात में गजब ढा रही हो। हे कोयल, तुम अपनी आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो, तुम ये गजब क्यों ढा रही हो। हे कोयल, तुम बताओ तो इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। हे कोयल, तुम मुझे
बताओ कि इस शांत समय में जब रात को चारों तरफ सन्नाटा है, तुम इस अंधकार को भेद कर क्यों गाना गा रही हो? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह कि तुम इस विद्रोह को देशवासियों के मन में इस विद्रोह को क्यों पैदा कर रही हो? हे कोयल तुम बताओ तो, तुम क्यों चीख रही हो? काली तू रजनी भी काली। हे कोयल तू काली है, तेरा रंग काला है, और रजनी क्या है? रात, और ये रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो भी काले हैं। अंग्रेजी सरकार के जो कारनामे हैं वो भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिसमें मुझे बंद किया गया है, जिस कोठरी में उसे मुझे बंद कर रखा है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली। मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जिन बेड़ी से मुझे बांधा हुआ है वो बेड़ियां भी काली हैं। पहरे की हुंकृत की ब्याली। ब्याली तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर ब्याली है सांपनी कि पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपनी के समान काली हैं। पहरे मतलब पहरेदार जो देने वाले हैं। हुंकृत का अर्थ है हुंकार भरना, जोर से आवाज़, जो पहरेदार जोर से आवाज़ लगा रहे हैं। ब्याली मतलब सांपनी, वो सांपनी की तरह काली है। तिस पर उस पर, तिस का अर्थ उस पर उस पर है गाली, और उस पर जो हमें गालियाँ दी जाती हैं उस पर क्या है? देशभक्तों को गालियाँ भी देते हैं। अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद क्या करते हैं? वो देशभक्तों को गालियाँ देते हैं। तिस पर है गाली ए आली। हे सखी, उस पर हम देशभक्तों को इतने अत्याचार करने के बाद भी गालियाँ दी जाती है, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी तुम कैसे गा लेती हो? हे कोयल तुम कुछ तो बताओ। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती कोयल बोलो तो, अपने चमकीलों गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो वही है जब सारी तरफ जो है संकट के काले बादल छाए हुए हैं। मधमाती तुम मस्त होकर यहाँ मरने के लिए क्यों आ गई हो? हे कोकिल तुम बताओ तो, तुम चमकीले, तुम अपने विद्रोह वाले गीतों को कैसे गा रही हो? क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो, तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने गीत को किस तरह से गा लेती हो? हे कोयल तुम बताओ तो। तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल, फिर यहाँ कवि कहता है कि कवि कालकोठरी में बंद है, जबकि जो कोयल है वो खुले आसमान में उड़ सकती है। तो कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे तो हरी भरी डाली मिली है, पेड़ों की टहनियाँ मिली हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी ही है जिसमें कवि बंद है। तेरा नभ भर में संचार। संचार मतलब भ्रमण करना। तो पूरे आकाश में भ्रमण कर सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरी कोठरी जो है सिर्फ 10 फुट की है, और यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे वाह। हे कोयल, जब तू गाती है तो तेरे गीतों पर लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मैं इस कोठरी में रो भी नहीं सकता। मेरा रोना भी एक जुर्म माना जाता है, गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी। देख तेरे और मेरे में कितना अंतर है। विषमता मतलब अंतर, कि तेरे और मेरे में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होता है कि युद्ध के समय बजाया जाने वाला बिगुलिया बाजा, कि तू अपने गीतों से उस पर रणभेरी बजा रही है, कि तू इस युद्ध की, इस क्रांति की रणभेरी को बजा रही है, लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। हे कोयल, तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। इस हुंकृत पर अपनी कीर्ति से क्यों कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं? कोकिल बोलो तो, इस हुंकृत पर, कि कोयल तेरी इस हुंकार से, तेरी इस आवाज़ से मैं अपनी रचनाएं लिखने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? कीर्ति मतलब रचनाएं। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार से, मैं अपनी कीर्ति से मैं अपनी रचनाएं लिखने के अलावा कहो क्या कर दूं और क्या कर सकता हूँ? बताओ कोयल। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ,
मोहन के व्रत पर, कि मोहनदास करमचंद गांधी, व्रत होता है संकल्प, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किस में भर दूं। आसव होता है उत्तेजना, संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बताओ, कि मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बताओ, हे कोयल कुछ तो बताओ। धन्यवाद।